नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 12th जो आपकी एनसीईआरटी की बुक फ्लेमिंगो है, इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है लॉस्ट स्प्रिंग। इससे पहले हमने द लास्ट लेसन कवर किया था। आई होप वो वीडियो आपने देख ली हो और अच्छे से उस चैप्टर को समझ लिया हो। तो सबसे पहले जो लॉस्ट स्प्रिंग है जिन्होंने लिखी है उनका नाम है एर्नेस्ट जंग। यहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो भी अटैच की हुई है। और इनका जो जन्म है ये रौरकेला जो ओडिशा के अंदर है यहाँ पे हुआ था। इनका आगे पालन पोषण हैदराबाद के अंदर हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनकी एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रही हैं। और ये जो इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग है एक बुक लिखी हुई है, उसके अंदर ये बताती हैं स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिसमें जिक्र होता है छिने हुए बचपन का। उन्हीं में से दो स्टोरी यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट की आपकी बुक में, जिनमें से सबसे पहली सीमापुरी की है और दूसरी है फिरोज़ाबाद की। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीमापुरी की स्टोरी। और ये दोनों ही स्टोरी के अंदर वो एनालाइज करती हैं किस तरीके से जो पॉवर्टी और ट्रेडिशन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और जो बच्चे हैं उनसे अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं, उनका बचपन छीन लेते हैं और उनको एक ऐसी लाइफ दे देते हैं जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ही होता है उनका हर तरफ से। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये स्टोरी है जो अलग अलग यहाँ पे इश्यूज़ को रेज भी करती है और सीख भी देती है हमें बहुत ही अच्छी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सीमापुरी की स्टोरी। तो सीमापुरी एक जगह का नाम है और उससे पहले आपको एक कोट में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी कचड़े के अंदर मुझे एक रुपया भी मिल जाता है। ये जो स्टेटमेंट है, अगर एक बच्चा बोले कि मुझे कचड़े में कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है, 1 रुपये की आजकल कोई वैल्यू भी नहीं करता, और कोई बच्चा कह रहा है मुझे कचड़े में, और वो इतनी ज़्यादा उत्सुकता से कह रहा है इस बात को, मुझे कचड़े में 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये बच्चा जो है जिसकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो अटैच की है, इसके आसपास सिर्फ कचरा ही कचरा है, यानी गार्बेज है, और ये रैक पिकिंग कर रहा है। रैक पिकिंग का मतलब होता है कचरा बीनना, कचरा उठाना और उसको कलेक्ट करना, और उसके बदले कुछ जैसे पैसे मिल जाते हैं या कोई चीज़ उसको बेच के इस्तेमाल करना, उसका मतलब एक सर्वाइवल की तरह उस कचड़े का इस्तेमाल करना। तो अगर ये इतने छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल में जाना चाहिए, अगर वो कचरा यहाँ पे उठा रहा है, रैक पिकिंग कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, तो यहाँ पे कितना ख़राब उसका, यहाँ पे हम कह सकते हैं चाइल्डहुड हो रहा है, यानी चाइल्डहुड कितना ख़राब तरीके से बीत रहा है उसका। ना वो स्कूल जा पा रहा, ना वो खेल पा रहा, यानी उसके लिए एक तरीके से गार्बेज कलेक्शन ही उसकी लाइफ का गोल बन चुका है। तो ये जो बच्चा था आप कंसिडर कर सकते हो, इसका नाम है साहिब ए आलम। अगर हम बात करें इसके नाम के मतलब की, तो वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का राजा। जैसे ये किंग है, ये तो बहुत खुश है, लेकिन ये जो बच्चा है जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब ए आलम, इसके नाम के मतलब से एकदम अपोजिट इसकी लाइफ है। ये एक रेफ्यूजी है बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश से आया है ये, और ये कहता है कि यहाँ पे तो उनके बड़े बड़े खेत भी हुआ करते थे, लेकिन उनका वहाँ पे कह सकते हैं कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर आए जिसके कारण स्टॉर्म आया और उनका जो भी उनके पास था वो सारा उजड़ गया, और वो रेफ्यूजी यानी उन्होंने मूव कर लिया यहाँ पे बांग्लादेश से इंडिया के अंदर। ठीक है, और अपने पालन पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए उसने काम शुरू किया रैक पिकिंग यानी कचरा उठाने का, जिसका नाम ही क्या है, जिसका नाम है साहिब ए आलम, और उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन उसके अपोजिट ही उसका काम है, वो है कचरा उठाना यानी रैक पिकिंग करना, ताकि वो जीवित रह सके। और जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर दिखाया था कैसे उस बच्चे की हालत थी, वैसी ही खराब हालत, अनहाइजीनिक कंडीशन साहिब ए आलम की है। तो आगे हम इसको रेफर करेंगे साहिब, यानी इस बच्चे का नाम हमने रख दिया है साहिब। इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये एक रेफ्यूजी है बांग्लादेश से, और अभी ये इंडिया में 1971 से रह रहा है। 1971 में ये इंडिया आया था, तब से लेके अब तक ये कचरा यहाँ पे उठा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑथर हैं वो बार बार देखते हैं कि कुछ बच्चों की जो गैंग है, बहुत सारे बच्चे हैं जो रैक पिकिंग करते हैं, इन्होंने पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं पहन रखे। उन्हीं में से एक होता है साहिब, जो हमने देखा था कचरा उठाता है। तो ऑथर उससे ऐसे ही पूछ लेते हैं
कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो जो ऑथर हैं उनको भी पता होता है ये जो क्वेश्चन है ये सेंसलेस है, जैसा कि वो साहिब की कंडीशन देख पा रहे थे, बहुत अनहाइजीनिक था, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, नंगे पाँव थे वो। तो उनकी हालत को देखते हुए क्वेश्चन कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा था, फिर भी वो पूछते तुम स्कूल जाते हो, और एक जोक की तरह वो इस क्वेश्चन को पूछने क्या तुम स्कूल जाते हो। तो फिर जो साहिब है वो कहता है कि नहीं, मैं कहाँ से स्कूल जा पाऊँगा, मेरे सर के ऊपर तो छत भी नहीं है, रहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, खाने के लिए मुझे कचरा उठाना पड़ता है। और फिर जो ऑथर है उनकी बात सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं एक स्कूल बिल्ड करूँगा तो क्या तुम उसमें आओगे। तो फिर जो साहिब है वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल उस स्कूल में आऊँगा, हंसते हुए एक ब्रॉड स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं बिल्कुल उस स्कूल में आऊँगा अगर तुम कोई स्कूल खोलोगे। तो फिर ये एक प्रॉमिस बनाते हैं ऑथर, यानी एनिस जंग एक प्रॉमिस करती हैं कि वो एक स्कूल यहाँ पे खोलेंगी। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जैसे टेनिस खेल रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड होता है, एक सोसाइटी होती है उसमें टेनिस का ग्राउंड होता है, जहाँ पे उसी की उम्र के बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं। तो वो टेनिस गेम को देखकर बोलता है साहिब कि मैं भी ये गेम खेलना चाहता हूँ, मुझे भी ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑथर जब देखते हैं साहिब को तो उसके पैर में जूते होते हैं जो टेनिस के जूते ही थे, लेकिन वो किसी अमीर लड़के के पहने हुए जूते थे जो फेंक रखे थे, यानी यूज जूते थे वो, जिसमें एक बड़ा छेद था। तो किसी एक ऐसे बच्चे ने उसको फेंक दिया है जो इसने इसलिए फेंका कि उसमें एक छेद है, यानी वो पहनना नहीं चाहता। लेकिन जो साहेब है उसके लिए बहुत ही बड़ा गुड लक था, एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड था कि उसके पैर में जूते थे, वो भी टेनिस के, उसे कोई परवाह नहीं थी चाहे उसमें छेद है या फिर नहीं है। फिर जो ऑथर है वो पूछते हैं साहिब से कि अब वो इतने ध्यान से देखता है टेनिस, वो साहिब से पूछते हैं कभी तुम इस कोर्ट में छुपके से गए हो। तो वो बताता है कि यहाँ के जो गार्ड है, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, वो उसको अंदर एंट्री दे देते हैं झूला झूलने के लिए, यानी वो छुपके से अंदर जरूर जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं किस तरीके से उसको गार्बेज उठाना पड़ रहा है, वो भी टेनिस खेलना चाहता है लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा है उसकी कंडीशन से, उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो चाहते हुए भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको गार्बेज कलेक्ट करना पड़ रहा है, उसका चाइल्डहुड छीना जा रहा है, वो खेल नहीं पा रहा, वो सिर्फ लोगों को खेलते हुए देख पा रहा है। उसके बाद यही सारी कंडीशन सुनने के बाद जो ऑथर है उनको एक आदमी की कहानी याद आ जाती है जो उडुपी का था, जो कर्नाटक के अंदर है। उन्होंने बताया था, इस मैन ने बताया था ऑथर यानी एनिस जंग को, कि जब वो एक छोटा बच्चा था, यानी ये जो मैन है जब ये छोटा बच्चा था तो इसके फादर टेंपल में एक प्रिस्ट थे यानी पुजारी थे। उस समय इस बच्चे को क्या चाहिए थे, जूते चाहिए थे। तो ये रोज़ प्रे करता, भगवान को प्रे करता कि भगवान प्लीज़ मुझे जूते मिल जाएं। और जब जूते मिल गए थे तो वो फिर से प्रे करता कि ये जो जूते मिले हैं वो कभी भी ख़राब ना हो, हमेशा मेरे पास ही रहें। लेकिन उस समय ये जो बात है ये काफ़ी टाइम पहले की। अब ये जो मैन है जिसकी एक कहानी थी, जब वो बच्चा था तो वो प्रार्थना करता था उसको जूते मिले, अब वो वापस उसी टेंपल में अगर जाके देखता है तो वो खंडर हो चुका है पूरा वहाँ का इलाका। लेकिन अब वहाँ पे जो टेंपल में नए प्रिस्ट आए हैं, नए जो पुजारी आए हैं, और उनका जो बच्चा है, उनका जो लड़का है, उसके पास हर एक चीज़ है। वो आते ही अपना बैग फेंक देता है, उसके पास अलग अलग जूते हैं, उसके पास एक बेड है, यानी हर एक चीज़ उसके पास है जो कभी उस दूसरे जो लड़का था यानी जो मैन था, जब वो एक पुजारी का बेटा था, छोटा था, तब उसके पास कुछ नहीं था, जूते तक नहीं थे। तो इससे ये बताना चाहती हैं ऑथर कि किस तरीके से जो चाइल्डहुड है हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए जो हम फेंक देते हैं वही बहुत ही बड़ा सपना होता है। तो इसी को बताते हुए ऑथर कहते हैं कि ये जो बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करते हैं, उनके लिए जो गार्बेज है वो एक सोने की तरह गोल्ड है, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी है, डेली ब्रेड है। और इसी के कारण उनके सर के ऊपर एक छत है, चाहे वो छत लीकिंग रूफ क्यों ना हो, चाहे वो टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन एक छत तो है। और साथ ही में बच्चों के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ कचरा ही नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कचरा नहीं है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा ही हम कह सकते हैं वो कचरा बीनते समय काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एडवेंचर भी करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना बचपन भी जीता है। और यहाँ पे जो बात नोट करने वाली ये है कि जिस समय जो साहिब है वो रैक पिकिंग करता है, वो हैप्पी है, वो अपने फ्रेंड के साथ काम करता है, अपने दोस्तों के साथ रैक पिकिंग करता है, तो वो हैप्पी है। और वो केयर फ्री है, यानी उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ उसका मकसद होता है गार्बेज से कोई चीज़ कलेक्ट करना। और वो खुश होकर कहता भी है, जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी, कभी कभी मुझे रुपए भी मिल जाते हैं इस कचरे के अंदर। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस से जो ऑथर हैं वो साहिब को देखती हैं। इस बार जो साहिब है वो मिल्क बूथ पे काम कर रहा होता है और उसके हाथ में होता है स्टील का कनिस्तर। कनिस्तर हम जो बड़े बड़े जैसे हमारे पास ऑयल के हम कहते हैं ना
कि इस तरीके से हमारे पास जिसके अंदर ऑयल आता है, रिफाइंड का ऑयल आता है, इस तरीके के होते हैं कनिस्तर। तो ऐसा कनिस्तर लेके जा रहा होता है जो स्टील का बना होता है। और वो जब ऑथर उससे बात करती है, उनको पता चलता है कि मिल्क बूथ में साहिब को अब काम मिल चुका है और उसको 800 रुपये भी मिलते हैं और साथ में खाना भी मिलता है। और अब जब साहिब को वो देखती हैं तो पहले साहिब बहुत ही खुश रहा करता था, केयर फ्री था, लेकिन अब जो केयर फ्री जो लुक था उसके फेस पे पहले वो खो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। अब जो साहिब है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, यानी वो बड़ा भी हो चुका है और अपने काम के प्रति सीरियस है। अब वो ऐसा टेंशन फ्री नहीं है, वो अनहैप्पी भी नज़र आ रहा था। और अनहैप्पी क्यों नज़र आ रहा था? क्योंकि जब वो रैग पिकिंग किया करता था वो खुद का मास्टर था, लेकिन अब जो साहेब है वो अब खुद का मास्टर नहीं रहा। उसको अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ शॉप, ओनर ऑफ मिल्क बूथ काम करना पड़ता है। उन्हीं के हिसाब से सारा काम करता है वो, उन्हीं के हुक्म मानता है, खुद का उसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, जो कहते हैं वही करना उसे पड़ता है। तो अपना वो मास्टर नहीं रहा, अब सीरियस हो गया है, केयर फ्री जो लुक था वो लॉस्ट हो गया है, ठीक है, अनहैप्पी है वो। तो ये जो कहानी है इससे हम ये जानते हैं कि जब जो ऑथर है उनसे ये भी बात पूछती हैं क्या तुम्हें अपनी आइडेंटिटी की कोई परवाह नहीं है? तब वो कहते हैं, साहिब और वो बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पेट में कुछ जाएगा ही नहीं हम बाकी चीज़ें कैसे करेंगे? तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी, यानी किसी भी आइडेंटिटी के कंपैरिजन में खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, सर पे एक छत के लिए जो बच्चे हैं वो रैग पिकिंग करते हैं। और जब रैग पिकिंग की बात आती है तो जो रैग पिकिंग है ये बच्चे भी कर रहे थे और इन बच्चों के माँ बाप भी कर रहे थे, जिन्हें हम अडल्ट कहते हैं। तो बच्चों के लिए तो कई बार क्या होता था, ये एक फ़न एक्टिविटी भी होती थी, यानी कभी कभी ये प्ले भी होता था, यानी बच्चों के हिसाब से कभी कभी ये गेम भी खेल रहे होते थे, कभी कभी इनको कोई ट्रेजर की तरह भी काम करते जिसमें इन्हें कोई ट्रेजर मिल जाया करता था। लेकिन अडल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का काम था, यानी जो अडल्ट है इन्हें कोई भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी यहाँ पे इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें ये काम करना पड़ता था, ठीक है। तो जो अडल्ट है उनके लिए सर्वाइवल था गार्बेज को कलेक्ट करना, लेकिन चिल्ड्रन के लिए कभी कभी ये प्ले भी हो जाया करता था। जैसा हमने देखा साहेब जो था वो हैप्पी था रैग पिकिंग करते वक्त भी, लेकिन जब उसको जॉब मिली, उसको मिल्क बूथ पे काम करना पड़ा, तो उसने अपना केयर फ्री जो लुक था उसको ख़त्म कर दिया, लॉस कर दिया। अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस अडल्ट की तरह काम कर रहा था, जिसे मतलब था सिर्फ 2 वक्त की रोटी से, कुछ पैसों से, ताकि उसके सर पे छत हो। और उसने अपना बचपन इस तरीके से खो दिया और उससे उसका बचपन उसकी कंडीशन ने छीन लिया। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग इश्यूज़ भी उठाए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर का इशू उठाया गया है, किस तरीके से कंडीशंस जो हैं छीन लेती हैं बच्चे का बचपना, इसको भी बताया गया है। कैसे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जैसे काफ़ी टाइम से जो यहाँ पे हम देख सकते हैं साहेब है, उसके फादर मदर भी इस जॉब को कर रहे थे रैग पिकिंग की, एक तरीके से उनका काम ही हो गया, ये एक तरीके से जॉब ही होगी। तो कैसे उनका ट्रेडिशन चल रहा था, बच्चे बोलते हैं हमारा तो ये ट्रेडिशन है, हम बहुत सारे सालों से नंगे पैर घूम रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ना जाने जो ट्रेडिशन होते हैं वो भी इम्पोज कर देते हैं और जो बच्चों का बचपना होता है उसको छीन लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 मेन बातें बताना चाहती हैं एनीस जंग। आई होप कि ये जो कहानी है इससे हम सब कुछ ना कुछ सीखें और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें, किसी ना किसी की हेल्प कर सकें, और साथ में हम कभी भी किसी का बचपन ना छीने, हर एक को हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अपनी ओर से, ताकि वो अपने बचपन को अच्छे से जी सकें, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ही हमने देखी है सीमापुरी की कहानी, जिसमें हमने देखा साहिब आलम को, वो रैग पिकिंग करता था, और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टोरी है वो फिरोज़ाबाद की है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।